मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और एग्जाम आपका कब होना है? नेक्स्ट सेकंड फेज का एग्जाम आपका कब है? 4 अगस्त। तो 4 अगस्त को आपका एग्जाम होना है। और उसके लिए क्लासेस अभी आपको क्या करनी चाहिए, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए? तो लास्ट टाइम आपके पास मुश्किल से अभी कितने दिन बचे हैं? 12 दिन। इस समय आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर 1 के क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और लास्ट टाइम में आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अभी क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, 4 ऑप्शन में 2 को तो आउट कर देते हैं, ये दोनों नहीं होगा। लेकिन कौन जो 2 में फंस जाते हैं उसको दूर करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो वो जो कन्फ्यूजन होगा लास्ट टाइम का वो आपका नहीं रहेगा। तो चलिए, जो अभी तैयारी का जो बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने तैयारी को परफेक्शन लाना, तैयारी में परफेक्शन लाना। तो इसके लिए क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसलिए प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का प्रशासन, यानी पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश को हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और ऐसे ही हम लोग लगातार अभी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट को। और आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपके पास पेन और पेंसिल है तो आप लेकर बैठ जाएं, नोटबुक और पेन लेकर, ताकि मेरे बताने से पहले आप आंसर एक बार बता के खुद लिखें, ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितने लेवल की है, आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश राज्य बनाने के लिए विलय से पहले भोपाल, विलय से पहले आपका भोपाल की विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो आपको पता होगा भोपाल रियासत की जगह पर ही मध्य प्रदेश बना है। वहां पहले भोपाल रियासत हुआ करता था, लेकिन भोपाल रियासत में लोकतांत्रिक व्यवस्था आ चुकी थी, इसलिए वहां भी विधानसभा गठित हो गई थी। तो उसमें विधानसभा में कितनी सीटें थी ये पूछा जाए, कितने सदस्य थे? तो 23, 29, 30 या 34। तो जब भोपाल रियासत था ना मध्य प्रदेश राज्य के बनने से पहले, वहां पर टोटल 30 सीटें थी। 30, 3 नंबर आपका आंसर होगा। हम लोग फटाफट तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने एमपी जीके का, और ये हमारा जीके का जो टॉपिक है क्या? मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली आरंभ की गई है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया आपका, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली को आरंभ किया गया है? वो कौन से 2 शहर है? इंदौर ग्वालियर, जबलपुर भोपाल, ग्वालियर जबलपुर, या फिर भोपाल इंदौर। तो पुलिस आयुक्तालय 2 शहरों में आरंभ किया कर, वो 2 शहर हमारा भोपाल और इंदौर। तो डी नंबर आपका आंसर हो गया, राइट आंसर डी नंबर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला प्रश्न है, 1957 में मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ? मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ आपका 1956 में। तो 1957 में मध्य प्रदेश की राज्य विधान सभा की शक्ति कितनी थी? शक्ति मतलब विधानसभा की सीटें कितनी थी? विधानसभा की सीटें कितनी थी ये पूछा जा रहा है। विधानसभा की सीटें कितनी थी तब 1957 में जब बना? तो उस समय कितनी थी? 288, 321, 331, 831 या फिर 230। तो जब मध्य प्रदेश बना 1956 में, तो 1957 सीटों की संख्या थी ना, वो 288 थी। बाद में बढ़कर ये कितनी हो गई? 321 हो गई, जब मध्य प्रदेश यूनाइट था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। और जब छत्तीसगढ़ बना तो इससे फिर 90 जो है ना, 90 सीट अलग होकर कहाँ चला गया? ये छत्तीसगढ़ में चला गया, ये छत्तीसगढ़ में चला गया। अब यहाँ सीटों की संख्या कितनी है? 300, 300 नहीं, आपको 200, 200, 200 आपका 21। इन्हीं सीटों पर अभी हाल ही में चुनाव हुआ, इन्हीं सीटों पर आपका इलेक्शन हुआ था। तो ये भी आपको करंट में आ जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 221। कितनी सीटों को अलग करके छत्तीसगढ़ बना? तो 90। और स्टार्टिंग में 1957 में कितनी सीटें थी ये पूछा गया, तो वहां पर आपका 288 हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत है। तो क्वेश्चन का कर सकते लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको आप समझिए ऐसे।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत है, यानी मध्य प्रदेश में कितने सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने कार्यरत हैं, ये पूछा जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं? तो 7, 15, 12 या फिर 5। तो मध्य प्रदेश में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी संख्या अभी फिलहाल 5 है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। राज्यपाल का जो पदभार ग्रहण किया, ये कितने नंबर के राज्यपाल है, ये पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश जब बना, कब बना? 1956 में। 1956 से अब तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उनमें से ये इनका नंबर कितना आता है, कितने नंबर का है ये? 27, 29, 28 या 30? ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। ये आपका 30वें नंबर के है। 4 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। मध्य प्रदेश का जो मानवाधिकार आयोग है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चलिए पहला ऑप्शन आपका बसंत प्रताप सिंह, दूसरा है सी नरहरि, तीसरा है अरुण कुमार शुक्ला और चौथा है मनोहर ममतानी। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो है आपका मनोहर ममतानी। याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा मनोहर ममतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। निम्नलिखित में से किसने जबलपुर में उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया था? यानी जबलपुर में मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, इसका जो बिल्डिंग है उसका निर्माण किसने कराया था? तो कौन सही हो जाएगा? पहला है सेठ गोविंद वास, दूसरा है रानी दुर्गावती, तीसरा है राजा गोकुलदास और चौथा है आपका रानी कमलापति। तो आपका जो बिल्डिंग बनवाया था वो से जबलपुर के उसमें शासक हुआ करते थे राजा गोकुलदास। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के भवन, हाईकोर्ट के भवन, यहाँ पे अवन है, इसका भवन पर है, हाईकोर्ट के भवन का वास्तुकार कौन था? पहले था कि बनवाया किसने था, अब है कि उसका वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्ट कौन था ना, आर्किटेक्ट कौन था? तो जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट, एडवर्ड लुइसियन या फिर हर्बर्ट बेकर या फिर हेनरी इरविन। तो कौन थे? आपके हेनरी इरविन थे। कौन थे? हेनरी इरविन। तो डी नंबर आपका राइट आंसर है, डी नंबर। हेनरी इरविन आर्किटेक्ट थे किसका? जबलपुर में स्थित उच्च न्यायालय के बिल्डिंग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है जबलपुर की निम्नलिखित में से किस वर्ष, जबलपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट के रूप में चुना गया? यानी जबलपुर में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? जबलपुर में हाईकोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया, यह पूछा जा रहा है। 1947, 1961, 1956 या फिर 1976। तो जबलपुर में जो उच्च न्यायालय बना था ना, वो मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही यहाँ पर बना दिया गया था। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1956 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1956। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्या है? ये करंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी आ जाएगा ये, और ट्रेडिशनल में भी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कितने कह सकते हैं पद स्वीकृत हैं? ये कितना कार्यरत है या वो नहीं पूछा रहे, कितने पद स्वीकृत है, अप्रूवल कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो 41, 47, 52 या फिर 53। तो 53 वर्तमान में इतनी सीटें वहां पर स्वीकृत है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, लेकिन अभी वर्तमान में उतना कार्यरत नहीं है, सीटें खाली है, लेकिन इतना पोस्ट वहां पर स्वीकृत है, इतने जज वहां पर हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जगदीश शरण वर्मा को किस वर्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था?
जगदीश चरण वर्मा जो कि मध्य प्रदेश के कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उस न्यायालय के वहाँ के जज बने थे, न्यायाधीश बने थे। इसे कब नियुक्त किया गया था ये पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न इसलिए मैंने डाला है क्योंकि बाद में जाकर जगदीश चरण वर्मा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में बने थे, तो इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगदीश चरण वर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के न्यायाधीश कब बने थे? 1964 में, 1968 में, 1973 में या 1975 में। तो वो यहाँ पर बने थे 1973 में, और बाद में 1997 और 98 में ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जज के बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी गए में भी बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो था उनके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस पी.वी. दीक्षित, जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, जस्टिस रवि मलिनमत या फिर जस्टिस जी.पी. भुट्ट। कौन थे पहले? सबसे फर्स्ट पूछा जा रहा है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है आपका जस्टिस एम. हिदायतुल्ला। ये बाद में जाके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे ये, और उपराष्ट्रपति भी बने। तो समझिए, जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, इसके बाद राष्ट्रपति भी बने कार्यवाहक, और उपराष्ट्रपति भी बने, पूरा टर्म के लिए बने थे। तो इनका नाम भारतीय इतिहास में बहुत ही कह सकते हैं कि प्रमुखता से लिया जाता है, और बहुत भव्य पर्सनैलिटी इनका बनता है। और कहीं भी जीके, आप भारत का जीके पढ़ें या फिर एमपी का जीके पढ़ें, किसी भी स्टेट का जीके पढ़ें, तो वहां पर इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। लेटेस्ट पेटेंट जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, भारत के संविधान लागू होने के बाद भी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर जारी रहा? तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देखने से पहले, अगर आप इंडियन पॉलिटी को जानते हैं, पढ़ते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पुराने नियम थे जो औपनिवेशिक काल में बने थे, औपनिवेशिक काल में जो नियम बने थे, उसको अगर हूबहू भारतीय संविधान में जगह दी गई है, तो जगह दी गई तो 2 आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 225 और 372। आर्टिकल 225 और 272 के तहत ऐसा प्रावधान है कि औपनिवेशिक काल में जो भी संविधान बने थे या जो भी एक्ट बने थे, उसको अगर हूबहू भारतीय संविधान में जगह दिया जाएगा, वो 2 आर्टिकल थे, 225 और 372। ऑप्शन में देखिए कि उसको हूबहू जारी रखा गया है, तो किस आर्टिकल के आधार पर होगा? तो वो आपका शुरू में ही मिल गया, 225 और 372, इसी के तहत ही जारी रखा गया। क्योंकि कोई भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा कि इस एक्ट को भारतीय संविधान में हूबहू रख दिया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत? यही आंसर होगा हमेशा, 225 और 372, ऑलवेज यही आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर यह है 14, जब मध्य प्रदेश मध्य प्रांत के रूप में जाना है, मध्य प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? मध्य प्रांत के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र था, तो उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? यानी मध्य प्रदेश को जब मध्य प्रांत बोला जाता था, मध्य प्रदेश को जब मध्य प्रांत बोला जाता था, उस समय भी उनका हाईकोर्ट हुआ करता था। तो हाईकोर्ट उस समय कहाँ था? अभी तो जबलपुर में है, लेकिन उस समय जबलपुर में नहीं था। कहाँ था? ऑप्शन देखिए, जबलपुर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो अभी है। दूसरा ग्वालियर, तीसरा इंदौर, चौथा नागपुर। तो जी हाँ, नागपुर में था उस समय मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रांत का उच्च न्यायालय कहाँ था हमारा? नागपुर में। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? ये भी करंट का प्रश्न है। कौन है? शशांक शेखर, सुखेंद्र कौरव या प्रशांत सिंह या फिर आरती अग्रवाल। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जो महाधिवक्ता है वो है आपका सुखेंद्र कौरव। हालांकि अपडेट आपको एग्जाम से एक दिन पहले तक भी करना है। ये सारे ऐसे प्रश्न एग्जाम के एक दिन पहले आपको गूगल कर लेना है, इसके वर्तमान कौन है। मैंने पैटर्न बताया कि ये प्रश्न आ सकता है। अब उस समय एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसको जरूर चेक करें, ठीक है। और अगर प्रश्न पहले छप गया होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता कब छपा है, अगर प्रश्न पहले छप गया होगा तो फिर आपके ऑप्शन में यही रहने वाला है।
अगर फिर लेटेस्ट बाद में चेंज हो जाए तो फिर आपको एक बार देख लेना है। हालांकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले करंट से जुड़ा हुआ किस पद पे कौन है, मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर महाधिवक्ता कौन है, ये सारे का सब लिस्ट में जारी कर दूंगा एग्जाम से 1-2 दिन पहले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के आंसर बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या है ये? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, आप किसी भी स्टेट में महाधिवक्ता की जब नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। इसको रटना ही नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए दिमाग में, कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए दिमाग में कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति मध्य प्रदेश में कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति झारखंड में कौन करता है, तो बिना कुछ सोचे हमेशा आंसर क्या होगा? राज्यपाल। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। आप 17 को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 17। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपका प्योर करंट अफेयर्स हो गया। एचसी जो है आपका, उसके सीबीआई चीफ जस्टिस आपका सीजेएम यानी चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश कौन है वर्तमान में? ऑप्शन है जस्टिस रवि मलिमत, जस्टिस सीलू नागू, जस्टिस न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, या फिर जस्टिस अजय कुमार मित्तल। तो वर्तमान में आपके कौन है? न्यायमूर्ति रवि मलिमत। लेकिन बताते चले, ये 9 जुलाई को इनका सेवा कर सकते समाप्त हो गया है, 9 जुलाई 24 को। वर्तमान में जो है अभी कार्यवाहक हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस अभी कोई है नहीं, यहाँ पे जो है कार्यवाहक है, और वो कहें संजीव सचदेवा। अभी कार्यवाहिक जो कार्यवाहक है, एक्टिंग है, वो है संजीव सचदेवा। हो सकता है आपके एग्जाम तक परमानेंट की नियुक्ति हो जाए, तो उसको भी कर लेना है। और वैसे भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा, वर्तमान में किस पद पर कौन विराजमान है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो ऑप्शन में जो रहे आपको आंसर करना है। अगर संजीव सचदेवा भी दे दे तो वो भी सही यूज कर सकते हैं, या फिर न्यायमूर्ति रवि मलिमत भी रह सकता है, क्योंकि ये परमानेंट है और ये अभी क्या है, एक्टिंग में है, ये फुल फ्लेजेड नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन निम्नलिखित में से किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है? इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? एक वास्तुकार का नाम देखा, लेकिन वो क्या था? मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट का बिल्डिंग था उसका वास्तुकार था, उसका आर्किटेक्ट था। अब पूछा है मध्य प्रदेश के विधानसभा का आर्किटेक्ट है ना, इसका वास्तुकार कौन था विधानसभा का? ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, एडवर्ड लुटियन, वास्तुकार जॉन मार्शल, या फिर वास्तुकार हेनरी इरविन। कौन था? मध्य प्रदेश की विधानसभा का पूछा जा रहा है, तो विधानसभा का थे आपके चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो थे मध्य प्रदेश की विधानसभा के वास्तुकार थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, चार्ल्स कोरिया। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा, ये विधानसभा के वास्तुकार है। किसके वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया? विधानसभा के। और जो इरविन थे वो किसके थे? हाईकोर्ट के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा आपका चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्रालय के प्रधान सचिव कौन है? वर्तमान में कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जगदीश देवड़ा, डॉक्टर मनोज गोविल, या फिर लोकेश कुमार जाटव, या आयरिन सिंथिया। तो ऑप्शन के अनुसार श्री जगदीश देवड़ा होगा आंसर। लेकिन अभी फील्ड इसमें भी चेंजिंग हुआ है, और अभी मनीष, एक है मनीष सिन्हा, वो यहाँ पर एक्टिंग में, यहाँ पर प्रभार में है मनीष सिन्हा। इनके पास और भी प्रभार है, इसलिए फुल फ्लेजेड ये भी नहीं है। तो अभी आपको मनीष सिन्हा हो जाएगा अभी के अनुसार। अगर करंट का पूछा जाएगा वैसे आपका जगदीश देवड़ा होगा। दोनों पे ही आपको देखना है, और एग्जाम से पहले हो सकता है परमानेंट की नियुक्ति हो जाए तो परमानेंट नाम भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम से पहले 2 से 3 दिन पहले आपको गूगल कर लेना चाहिए ये सारे पोस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्येक राज्यों में होती है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। अभी हम लोगों ने देखा
इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अब ये किस आर्टिकल का उपयोग करते हैं इसकी नियुक्ति में? संविधान का आर्टिकल 161, 162, 163 या 165। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है ना, आर्टिकल 165 के तहत होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये आज का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। ये आपका अंतिम प्रश्न था। और ऐसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, ये आपका अंतिम प्रश्न था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कल सॉल्व करेंगे। ऐसे ही टिल एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए जारी रहेगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहे वो जितने भी यूनिट है, 5 यूनिट है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो जीके का सेक्शन है मध्य प्रदेश जीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिलेबस में टोटल 5 सेक्शन है। एमपी जीके के कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। तो 5 सेक्शन का भी हम लोग जितने यूनिट बनते हैं सभी यूनिट का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सभी यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपका 4 तारीख को एग्जाम है, 3 तारीख तक ये प्रैक्टिस सेट चलेगा, 3 अगस्त तक प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि फर्दर जो भी क्लासेस की वीडियो अपलोड हो या प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड हो, आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फीस, कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जा रहा है, बस आप वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर।